और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर चीन से। चीन में 22 अगस्त से रोबोट टूर्नामेंट होगा और दूसरे वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का आयोजन होगा। बीजिंग में जुटे हैं 2000 से ज्यादा रोबोट और 666 टीमें। 16 देशों की भागीदारी इसमें होगी। 51 इवेंट में रोबोट्स की परीक्षा होगी। तो चीन की राजधानी बीजिंग में इंसानों का नहीं बल्कि रोबोट्स का टूर्नामेंट शुरू होने वाला है और यहां 22 अगस्त से दूसरे वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें दुनिया के 16 देशों और क्षेत्रों से 666 टीमें और 2056 रोबोट हिस्सा ले रहे हैं। खास बात यह है कि पिछले आयोजन के मुकाबले इस बार टीमों की संख्या में 138% का इजाफा हुआ है। अब इस बार प्रतियोगिता में कुल 51 इवेंट रखे गए हैं और इनमें 30 खेल और मुकाबले होंगे, जबकि 21 इवेंट वास्तविक परिस्थितियों में रोबोट की क्षमता परखेंगे। अब पहली बार रोबोट के हाथों की बारीकी और सटीकता जांचने के लिए अलग से डेक्सटरेस हैंड प्रतियोगिता भी रखी गई है। रोबोटों के बीच फुटबॉल मुकाबले होंगे और जो आकर्षण का केंद्र रहेगा, वहीं मैदान पर ह्यूमनॉइड रोबोट गेंद को पहुंचाकर उसे नियंत्रित करते, दौड़ते, गोल करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही रोबोटों को लाइब्रेरी में किताबें व्यवस्थित करने, होटल का कमरा तैयार करने और घर की सफाई जैसे काम करते हुए दिखाई जा रहे हैं। अब रोबोट के लिए बाकायदा रोबोट होम भी बनाया गया है, जहां 1500 से ज्यादा रोबोट रखे जा सकते हैं और 1200 से अधिक बैटरियां चार्ज की जा सकती हैं। अब इन मुकाबलों का मकसद सिर्फ रोबोटों की ताकत या फिर फुर्ती दिखाना नहीं है, बल्कि असली परीक्षा यह है कि रोबोट इंसानों की मदद के बिना कितने व्यवहारिक और भरोसेमंद तरीके से काम कर सकते हैं। यानी चीन में रोबोट अब सिर्फ शोपीस या फिर भविष्य के कामगार बनने की दौड़ में उतर चुके हैं, ये आप कह सकते हैं। और इन मुकाबलों के जरिए दुनिया ये देख रही है कि आने वाले समय में इंसान और मशीन की साझेदारी कितनी आगे जा सकती है। तो चीन में 22 अगस्त से रोबोट टूर्नामेंट होगा, जिसमें ये रोबोट हर एक वो चीज करते हुए नजर आएंगे जो आम इंसान करते हैं और इसके जरिए संदेश देने की ये कोशिश चीन की द्वारा ये होगी इस टूर्नामेंट के जरिए कि रोबोट भी भविष्य में इंसानों की तरह काम कर सकते हैं, जिसमें देखिए 666 टीमें और 16 देशों की भागीदारी होने वाली है और बड़े पैमाने पर यहाँ पर तैयारियां की गई है। महासंग्राम देखने को मिलने वाला है। अब तक आपने इस इवेंट के बारे में इंसानों से जुड़े टूर्नामेंट को लेकर आपने सुना होगा, लेकिन चीन में 22 अगस्त से रोबोट टूर्नामेंट होने जा रहा है, जिसमें 16 देश इसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं, जिसमें ये रोबोट फुटबॉल खेलते हुए नजर आएंगे, दौड़ लगाते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा आपको ये बता दें कि अलग अलग जो गेम्स होते हैं उसमें भागीदारी इन रोबोट्स की होने वाली है। तो चीन में रोबोट टूर्नामेंट का आयोजन और ये महा मुकाबला शुरू होने जा रहा है 22 अगस्त से और सबसे अहम बात ये कि 16 देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो एक खास आयोजन और भविष्य के लिहाज से इसे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यानी कि भविष्य में अब ये जो रोबोट हैं वो बिना इंसानी मदद के भी कामकाज कर सकते हैं। ये यहाँ से एक बहुत बड़ा संदेश भी जा सकता है। हालांकि इससे पहले आपने रोबोट को सुना होगा, रिमोट के जरिए चलाए जाते हैं, या फिर आपने कई होटलों में देखा होगा, कई आपने इवेंट में देखा होगा जहां रोबोट का जो संचालन है वो रिमोट के जरिए किया जाता है। लेकिन यहाँ पर रोबोट इंसानों की तरह दौड़ लगाते हुए, हर गेम्स में हिस्सा लेते हुए इंसानों की तरह यहाँ पर कदम ताल करते हुए दिखाई देंगे और इसलिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और यकीन मानिए ये जो टूर्नामेंट है वो वाकई में बहुत दिलचस्प होने वाला है और इसमें कैसे नई टेक्नोलॉजी का विस्तार हो रहा है, आप इस टूर्नामेंट के जरिए समझ सकते हैं। आरजू सेठ संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। आरजू, चीन में रोबोट टूर्नामेंट का आयोजन क्या इसमें खास रहने वाला है और क्या अलग दिखाई देगा? बिल्कुल, देखिए चीन की राजधानी बीजिंग अब इंसानों के लिए नहीं बल्कि रोबोट्स के लिए मैदान जो है वो तैयार कर रही है। 22 अगस्त से यहाँ दूसरे वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स जो है वो शुरू होंगे और इस बार टूर्नामेंट पहले से भी कई ज्यादा बड़ा जो है वो देखने को मिलेगा। अगर बात करते हैं भागीदारी की तो 16 देश जो है वो इसमें पार्ट लेने जा रहे हैं। इसी के साथ ही
166 टीमें जो है वो तमाम देशों से चाइना पहुंचेंगी इस टूर्नामेंट का हिस्सा बनने के लिए। कुल 2000 से ऊपर रोबोट जो है वो इसमें हिस्सा लेंगे और पिछले साल के मुताबिक टीमों की संख्या में 138% की बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिली है और कुल 51 इवेंट्स जो है वो होने वाले हैं। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है जिस तरीके से बड़ी भागीदारी यहाँ पर देशों की देखने को मिल रही है। 16 देश इसमें पार्ट लेंगे। 666 टीमें जो है वो पहुंचेंगी। और वहीं अगर रोबोट्स की भी बात करते हैं तो यहाँ पर लगभग 2000 से ऊपर 2000 से 3000 रोबोट जो है वो इस पूरे टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे और अपनी तमाम कलाएं जो है अपनी एक्टिविटीज जो है वो कहीं ना कहीं दिखाएंगे और उसमें पार्ट लेंगे। तो बेहद बड़ी टूर्नामेंट ये मानी जा रही है और जिस तरीके से सबसे ज्यादा चर्चा जो है वो फुटबॉल मैच की है। ह्यूमनॉइड रोबोट्स मैदान पर खुद गेंद ढूंढते हुए मैदान में दौड़ते हुए गोल करने की कोशिश करते हुए करेंगे। साथ ही रोबोट्स को लाइब्रेरी में किताबें जमानी है और तमाम और सारे कार्य जो है काम जो है वो करने होंगे। और ऐसे में इनकी प्रभावशालीता और कहीं ना कहीं किस तरीके से ये रोबोट काम करते हैं, कितने जी प्रभावशाली और कितने एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं, तमाम ये चीजों का आकलन जो है वो किया जाएगा। और उसके बाद कहीं ना कहीं बिल्कुल ये भावना, जो बेहद टूर्नामेंट है दिलचस्प ये चैंपियनशिप रहने वाला है और ऐसे में पूरी दुनिया की निगाहें इस पर देखिए टिकी रहती है। अब जिस तरीके से विस्तार हो रहा है वो भी बेहद खास है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आरजू।